अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप में से बहुत सारे बच्चे हिस्टोलॉजी के बारे में पूछ रहे थे कि हमने फर्स्ट ईयर में हिस्टो कैसे तैयार करनी है और ख़ास तौर पे इसमें से एससीक्यूज़ कौन-कौन से इम्पोर्टेंट हैं, पैटर्न क्या है और इसके अलावा इसमें एमसीक्यूज़ कहाँ से आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये एक्सप्लेन करनी बहुत इम्पोर्टेंट थी। सो इसके अंदर आपको हिस्टोलॉजी के बारे में ईच एंड एवरीथिंग मैंने एक्सप्लेन किया इस वीडियो के अंदर। सो आपने इसी चीज़ को फॉलो करना है बेसिकली और इसी चीज़ के साथ आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है? सबसे पहले तो ये जो हिस्टो है ना, आपको एक आपके लिए नया सब्जेक्ट है ऑब्वियसली एमबीबीएस में आने के बाद बिल्कुल एक एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट है। बाकी तो चलें किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ आपने पढ़ा हुआ था। सो हिस्टो में एक चीज़ ये है कि आपको प्रूफ के अंदर डायग्राम आती है, बट हिस्टो इज इम्पोर्टेंट क्योंकि ये आगे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आपके बहुत काम आनी है, पैथो के अंदर भी बहुत ज्यादा काम आनी है और बहुत ज्यादा इसका रोल है उसका स्लाइड्स का। सो आपने थोड़ी सी इसको समझ के भी करना है, लेकिन ऑब्वियसली आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है, ग्रोथ बहुत ज्यादा है, तो हिस्टो के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम भी आपने वेस्ट नहीं करना। सो आपने इसको समझना भी है, स्मार्ट स्टडी कहते हुए इसकी बेसिक सारी चीजें आपने तैयार करनी है। अब हम वन बाय वन सबसे पहले सिलेबस की तरफ देखते हैं। सिलेबस में अगर आप देखो कि आपके पास उसने ये सारा आपका यूएचएस का सिलेबस है, ये आपने जरूर फॉलो करना है। जब आप सिलेबस देखोगे ना, उसके बाद ही आपको समझ आएगा कि आपके सिलेबस में कौन कौन सी चीजें जो है वो इंक्लूड है। ठीक है? अगर आप सिलेबस देखो तो सबसे पहले आपके पास सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में है, उसके बाद बेसिक टिश्यू की बॉडी के में, उसके बाद एपिथेलियम और उसकी एग्जांपल्स, ये डिफरेंट एपिथेलियम्स के बारे में है। ठीक है? उसके बाद जो है मॉडिफिकेशन, जिसमें आपके पास इंट्रासेलुलर जंक्शन, माइक्रोविलाई, सीलिया, स्टीरोसीलिया और बेसल स्ट्राइएशंस, ये वाला जो है ना, इसमें से आपका एमसीक्यूज एक आता है, लाजमी एक एमसीक्यूज इन सारे चीजों में से आता है। ठीक है? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपके पास जो एपिथेलियम है, इसमें से भी एमसीक्यूज ऑब्वियसली बाकी सारे टॉपिक में से आने हैं। उसके बाद डिफाइन एंड क्लासिफाई डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये भी आपने देखना है। उसके बाद कंप्रीहेंड एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और इसी तरह आपका सोन मतलब बोन्स और कार्टिलेज, उसके टाइप्स और सारी चीजें जो है ये आपके सिलेबस में इंक्लूड है। ये बताने का मकसद ये है कि आपने जब कोई चैप्टर शुरू करना है तो आपने सबसे पहले टीओएस देखना है, इसमें चीजें कौन कौन सी इंक्लूड है, कौन कौन सी चीजें पूछी गई हैं। अब ये देखिए, आपको सिलेबस पूरा का पूरा इसमें डिस्क्राइब किया गया कि ये चीजें आपकी सिलेबस में इंक्लूड है, ताकि आपको कोई भी इशू ना हो। मतलब आप पूछ रहे होते हैं बार बार कि ये वाली डायग्राम करनी है, ये नहीं करनी, तो आपको डायग्राम्स का भी हर चीज का पहले से ही आइडिया हो। ठीक है? अगर हम टीओएस की तरफ देखें, सबसे पहले हम आप देखें कि सेल वाले टॉपिक में से एक एमसीक्यूज है, एपिथेलियम में से एक एमसीक्यूज है, कनेक्टिव टिश्यू जिसमें बोन, कार्टिलेज और कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, इसमें से दो एमसीक्यूज है, मसल्स में से एक है, नर्व टिश्यू, स्किन एंड मेमोरी ग्लैंड। देखिए ये लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपको नजर आ रहा है, तीन टॉपिक्स हैं और इन तीन टॉपिक्स में से मिला के आपका एक एमसीक्यूज बन रहा है। ठीक है? उसके बाद लिम्फोइड ऑर्गन है, वेस्कुलर टिश्यू और रिस्पिरेटरी सिस्टम है, और इन सब में से एक एमसीक्यू आना है। एससीक्यू के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, उनमें से सबसे पहले तो ये कनेक्टिव टिश्यू वाला है, जिसमें बोन्स और कार्टिलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिम्फोइड ऑर्गन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेस्कुलर सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और समटाइम्स एपिथेलियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि बाकियों में से आता नहीं है, बाकियों में से भी आता है, लाइक मस्कुलर टिश्यू इज ऑन सेकंड प्रायोरिटी, इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम बाकियों में से भी आ सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 90% यही चांसेस होते हैं कि इन चैप्टर्स में से आए। सो ये चैप्टर आपने कम से कम अच्छे से करने हैं, बाकी भी करने हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे से करने, इनके एससीक्यूज और इनकी डायग्राम सारी चीजें आपने अच्छे से करनी। अब हम जनरल थोड़ी सी बुक चॉइस की बात कर लें कि सबसे पहले आपने बुक्स कौन सी चूज करनी है। बुक में आपको बताऊं कि आपके पास ना प्रूफ के अंदर बहुत कम टाइम होता है, लाइक आपका वाइवा जब होता है ना, और जिस दिन आपकी ओस्की होती है, तो आपने हिस्टो का वाइवा भी देना होता है। तो उसके लिए आपके पास बहुत कम टाइम होता है कि आप हिस्ट्री को रिवाइज करो, यानी आपके पास 2-3 घंटे मैक्सिमम होते हैं कि आपने पूरी हिस्ट्री रिवाइज करनी है। सो आप हिस्ट्री इस तरह की तैयार करनी है कि आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी हो, यानी आप घंटे 1.5 घंटे के अंदर उसको इजीली रिवाइज कर सकें। ठीक है? सो उसकी प्लानिंग हमने अभी से शुरू करनी, ताकि आपको तब फिर आप ढूंढते फिरते हैं कि आप लाइक पढ़ें, फिर दोस्त पढ़ें, आप जेन क्वेरा पढ़े, क्या चीज आप पढ़े, उस टाइम आपके लिए बड़ी मुश्किल होती है। ठीक है? सो उसके लिए मैं आपको इजी तरीका ये बता देता हूँ कि आपने करना क्या है। अभी से आपने बेसिक बुक जो असल है वो लाइक हुसैन है, आपकी लाइक हुसैन ही रखनी है, बट आपने क्या करना है, फिर दोस्त को साथ लेके चलना। कैसे लेके चलना है?
फॉर एग्जाम्पल आपने सेल वाला टॉपिक शुरू किया, आपने सेल वाले टॉपिक से क्या करना है, डिटेल गाइडलाइन ग्रुप में आपकी शेयर हो चुकी है ऑलरेडी। आपने क्या करना है, सेल वाला टॉपिक जो है इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनेलिज है ना, उनके जो फंक्शंस हैं वो आपने फिर दोस्त के ऊपर साथ साथ लाइकोसैम से लिख लेना, बस यही चीज आती है। सेल जंक्शन है वो आपने लाइकोसैम से पूरा करना है। इसी तरह एपिथेलियम की बात करो, एपिथेलियम में नॉर्मल डिस्क्रिप्शन आपने फिर दोस्त से कर लेनी है, लेकिन जो एग्जांपल्स है ना वो आपने लाइकोसैम से फिर दोस्त में ऐड कर लेनी। इसी तरह कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स, कार्टिलेज, ये सारे जो है ना आपके वन बाय वन हम इसको डिस्कस भी करेंगे। लेकिन करना क्या, आप इसमें जितनी भी टर्म्स लिखी होती है ना ब्रॉड करके, किसी सेल का नाम लिखा हुआ, किसी और चीज का नाम लिखा, तो वो बोल्ड वर्ड्स में लिखा होता है या ब्रॉड करके लिखा होता है, थोड़ा सा आपकी लाइकोसैम के अंदर ना वर्ड उसने बोल्ड किए होंगे सारे, ठीक है। सो आपने वहां से वो वाली जो टर्म है ना उसकी डेफिनेशन आपने फिर दोस्त पे ऐड कर देनी। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कनेक्टिव टिश्यू कर रहे हैं ना तो आप देखेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू में डिफरेंट सेल्स के नेम लिखे हुए हैं। उसमें एक टाइप है रेजिडेंट सेल्स। अब वो रेजिडेंट सेल जो है ना वो फिर दोस्त में नहीं लिखे हुए, तो वो रेजिडेंट सेल आप देखेंगे ना लाइकोसैम में उसने बोल्ड करके लिखा हो, तो आप वो देखें, अगर तो चीज फिर दोस्त में है दैट्स इट, अगर नहीं है तो आप वो लाइकोसैम से पकड़ के फिर दोस्त पे लिख लें, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। सो आपने पॉइंट्स जो है फिर दोस्त पे ऐड करते जाना है लाइकोसैम से। तो एट द एंड क्या होगा कि आपके पास फिर दोस्त जो है बेसिकली आपके नोट्स बन जाएंगे जिसके ऊपर हर चीज लिखी होगी। उसके बाद आपने एक चीज करनी है डिफरेंसेस। बहुत सारे डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सॉफ्ट बोन या स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट बोन में डिफरेंस पूछा जा सकता है। इसी तरह आपके पास कार्टिलेज में डिफरेंस पूछा जा सकता है, हाइलाइन फाइब्रस में। इसी तरह आपके पास डिफरेंट तरह की चीजों में आपके डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल में पूछा जा सकता है। सो आपने वो वाले डिफरेंसेस नहीं लिखने जो आपने ग्रोथ में पढ़े हैं, आपने हिस्टोलॉजिकल डिफरेंसेस लिखने हैं सारे। सो आपने वो सेल्स की टाइप, सारी चीजें, वो डिफरेंसेस आप चाहें तो एक पेज पे या एक जगह पे आप अलग से 10, 12, 15 डिफरेंसेस बनते हो आपने अलग कर लेने हैं, वो आपने देखने पास पेपर में, उनको अलग लिख लेना, वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिमेंबर द फंक्शंस ऑफ एवरी सेल। जितने भी सेल्स है ना किसी भी चीज के, जैसे ऑस्टियोसाइट हैं, ऑस्टियोक्लास्ट हैं, ऑस्टियोब्लास्ट हैं, ये बोन के सेल्स हैं। कॉन्ड्रोसाइट है जैसे कि आपको पता कार्टिलेज के सेल है। इसी तरह लिम्फ जो ऑर्गन्स हैं इनके जो सेल्स हैं सारे हिपेटोसाइट्स है, लिवर के सेल्स हैं। सो हर सेल का आपको फंक्शन पता होना चाहिए कि वो सेल कहाँ पे प्रेजेंट और उसका फंक्शन क्या है। उसके बाद सारी की सारी टर्म्स का पता होना चाहिए और इंपॉर्टेंट डायग्राम जो कि मैंने आपको बताई हैं। आगे हम वन बाय वन डिस्कस भी कर लेते हैं डायग्राम्स के बारे में। अब आपको मैं सारी बता देता हूँ अपनी चीजें कहाँ से करनी। सेल जंक्शन आपने लाइक से करनी है, इंपॉर्टेंट टर्म सारी लाइक से करनी है, और ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आपने करना लाइक से। ये सेल और एपिथेलियम की और कनेक्टिव टिश्यू की गाइडलाइन है। एपिथेलियम की बात करें तो मेनली लाइक से करना है, एग्जांपल आपने फिर दोस्त पे ऐड करनी है। सिंपल कोलमनर एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसके डायग्राम मोस्टली आ जाती है। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें मेनली फिर दोस्त से करना है, क्लासिफिकेशन इसकी लाइक से आपने फिर दोस्त पे ऐड कर लेनी है। लूज एरियोलर टिश्यू आपके बहुत ज्यादा आते हैं, इसी तरह रेजिडेंट सेल्स और ये सेल्स भी आपके पास आ सकते हैं। उसके बाद बोन्स, कार्टिलेज एंड मसल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसमें डिफरेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास आ जाते हैं कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन में डिफरेंस आ जा सकता है, कार्टिलेज में आ सकता है डिफरेंट तरह से, पेरियोस्टियम और पेरिकोर्डियम में डिफरेंस आ सकता है, डिफरेंस ऑफ सेल्स ऑफ द बोन्स आ सकता है, कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी में आ सकते हैं। इसी तरह आपकी कॉम्पैक्ट बोन बनानी आ सकती है, स्पॉन्जी बोन बनानी आ सकती है, मसल्स कोई भी आ सकते बनाने, कार्टिलेज कोई भी आ सकती है। ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी हर चीज के लिहाज से। मसल्स आपको पता है स्केलेटल मसल्स और इंटरकलेटेड डिस्क से पूछा जा सकता है। डिफरेंसेस आपसे शेप ऑफ द स्मूथ मसल एंड डायग्राम उसकी, और डिफरेंसेस ऑफ ऑल द मसल्स ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने वन बाय वन आपसे पूछी जाती हैं। उसके बाद लिम्फोइड और वेस्कुलर टिश्यू में बात करें, लिम्फ ऑर्गन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिम्फ ऑर्गन में लिम्फ नोड की आपके पास डायग्राम बहुत दफा आई हुई है, लिम्फ ऑर्गन की आई हुई है, स्प्लीन, थाइमस, इन सारी चीजों की आपके डायग्राम आ सकती है। स्प्लीन की सर्कुलेशन आ सकती है, क्लोज और ओपन सर्कुलेशन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है इसमें, थाइमस की डायग्राम आ सकती है, उसके सेल्स की टाइप्स आ सकती हैं और उसकी सारे फंक्शंस आ सकते हैं। वेस्कुलर में देखिए आपके पास टाइप्स ऑफ आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन सबकी टाइप्स आ सकती हैं और उनकी डायग्राम भी आ सकती हैं। आर्टरी और वेन में डिफरेंस आ सकता है, मस्कुलर इलास्टिक आर्टरी में डिफरेंस आ सकता है, और परफोरेटेड कैपिलरी क्या होती है और इसकी सबके डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंपॉर्टेंट पार्ट ओनली दे रहे हैं, एक्सेंट ट्रेकिया आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी भी आ सकते हैं लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। लंग्स की भी डायग्राम आपने एक दफा देख लेनी है, वो भी इंपॉर्टेंट होती है। अब अगर एमसीक्यूज की बात करें, ये आपकी वो सारी चीजें थी जो वन बाय वन आपके बार बार आती है। एक चीज इसमें मिस होगी, नर्वस सिस्टम और स्किन। स्किन में से आपके पास थिक स्किन और थिन स्किन में डिफरेंस आ सकता है, थिक स्किन के सेल्स आ सकते हैं, स्वेट ग्लैंड्स की क्लासिफिकेशन आ सकती है कि वो कौन से होते हैं। उसके अलावा आपके पास डायग्राम आ सकती है थिक और थिन स्किन की और इनकी लोकेशन आ सकती है।
नर्वस सिस्टम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी स्टार्ट से जो साइनेप्स वगैरह और वो चीजें आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा टाइप्स है सेंसरी मोटर और इंटर न्यूरॉन्स, ये टाइप्स आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें डायग्राम बहुत कम ही आती है। एमसीक्यूज की बात करें, यूएचएस के सारे पास्ट एमसीक्यूज आपने करने हैं, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कुछ मैंने जो है हिस्टो पे शेयर किए थे, एमबीबीएस एंड बीडीएस स्टडी कॉर्नर पेज है, मेडिको स्टडी कॉर्नर पेज, इस पेज पे भी शेयर हुए हैं। बुक के पॉइंट्स मोस्टली जो मैंने आपको बताया, टिपिकल डिफरेंशियल पॉइंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंसेस जो है ये भी एमसीक्यू में बहुत दफा आते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स बहुत ज्यादा आती हैं और फंक्शंस ऑफ सेल बहुत ज्यादा आते हैं। इसके अलावा ना कुछ टर्म्स हिस्टो में इंक्लूड हैं, जिसमें आपके पास हाइपरप्लेजिया, एनाप्लेजिया और ये सारी टर्म्स ये आपके पास लिखी हैं। एपोप्टोसिस, हाइपरट्रोफी, एट्रोफी, मेटाप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया, एनाप्लेजिया, नियोप्लेजिया, नेक्रोसिस, ये टर्म्स भी बहुत दफा एमसीक्यूज में भी आ जाती हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट हिस्टोलॉजी, कैसे करनी है और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन से डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी मैंने आपको ऑलमोस्ट इसमें बता दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स अगेन बोन, कार्टिलेज, मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू और स्किन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट स्टिल दूसरी आ सकती है, आई भी हुई है, लिम्फ ऑर्गन्स भी, यस लिम्फ ऑर्गन्स की भी डायग्राम काफी दफा आई हुई है, ठीक है। सो ये चीजें आपने अच्छे तरीके से करनी है, इनके डिफरेंशियल पॉइंट्स, इनके क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, मैंने हर चीज इसमें ऑलमोस्ट एक्सप्लेन कर दी है। सो अगेन हिस्टो के लिए आपने कॉम्बिनेशन रखना है, मेन आपने लाइक हुसैन से पढ़ना है, बट अभी आपके पास टाइम है, अभी लाइक आप पढ़ सकते हैं, लाइक पढ़ के आपने ऐड करते जाना साथ साथ किस चीज में, फिर दोस्त पे ऐड करते जाना, ठीक है। एट द एंड आपके पास फिर दोस्त आपके नोट्स बन जाएंगे और आप उससे इजीली चीजें रिवाइज कर सकते हैं। आई थिंक सो कि इसमें से बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बहुत काम आएंगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। आई थिंक कि आप लोगों को इस वीडियो में कुछ ना कुछ इंशाल्लाह समझ आई होगी, तो काइंडली आप ये वीडियो जरूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी जरूर हेल्प करेंगे। और ये चीज आप एमबीबीएस में आके देखेंगे कि कंपटीशन यहाँ पे वो वाला नहीं होता, आप दूसरों को बताएं, जो आप सीख रहे हैं, जो आपको पता है, आप दूसरों को बताएं, इंशाल्लाह आपकी भी अल्लाह ताला जरूर हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।